हजारों रुपए का कोर्स खरीद के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग में जाकर के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इंग्लिश को इंप्रूव करना है घर बैठे अपने फोन से। 15 मिनट 20 मिनट, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो 5 मिनट बेड में ही आप अपना फोन निकालिए। और इंग्लिश को इंप्रूव करने के 4 अलग अलग पिलर्स होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग करो, जब यहां पर वर्ड्स होंगे तभी वो आपके स्पीकिंग में आएगा। सोने से पहले 5 मिनट निकाल सकते हो ना, सोने से पहले। बस उसको इंग्लिश समझ आती है पर बोल नहीं पाते, बहुत ट्राई कर लिया फिर भी इंप्रूवमेंट जीरो। अरे भाई, प्रॉब्लम तुम्हारे प्रैक्टिस में नहीं, तुम्हारे रूटीन में है। एक सिंपल सा रूटीन फॉलो कर और देख, तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा तुम कितनी जल्दी इंग्लिश में फ्लुएंट हो गए हो। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है हमें अपने रूटीन में मॉर्निंग का रूटीन ऐड करना है, क्योंकि ये होता है द पावर आवर। मतलब सुबह हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और उस टाइम पर जो भी आप सुनोगे वो दिन भर आपके दिमाग में चलता रहेगा। सो बेस्ट है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ सुनो। स्टार्ट योर डे विथ इंग्लिश लिसनिंग। आपको सुबह सुबह कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो 5 मिनट बेड में ही आप अपना फोन निकालिए और कुछ ना कुछ सुनो। क्या सुन सकते हो? लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट। सबसे अच्छा होता है पॉडकास्ट। लोग कहते हैं न्यूज देखो या कोई मूवी देखो, लेकिन पॉडकास्ट में रियल कॉन्वर्सेशन होता है। दो लोग होते हैं, एक सवाल पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है। तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है जो आपको अपना डे स्टार्ट करना होता है। सो पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश में है, ठीक है। शुरू शुरू में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसमें कैप्शन ऑन करके आप उसमें सबटाइटल के साथ देखो, ठीक है। कोई भी यूट्यूब का वीडियो जो आपको पसंद हो, आपको अगर क्रिकेट पसंद है क्रिकेट से रिलेटेड आप देखो, अगर आपको फाइनेंस पसंद है, जॉब से रिलेटेड चाहिए, कुछ भी सुबह सुबह सुनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुनने से हमारा दिमाग एक्टिव होता है। जब यहां पर वर्ड्स होंगे तभी वो आपके स्पीकिंग में आएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके सुनो। क्या सुन सकते हो? मोटिवेशनल स्पीच। अगर आपको सुबह सुबह अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना है तो मॉर्निंग का स्पीच सुन लो। ट्रैवलिंग व्लॉग्स देख लो, क्योंकि जब लोग ट्रैवल करते हैं वो लोगों से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और जब वही बात चीज तो चाहिए, वही कॉन्वर्सेशन हमें अपने इंग्लिश स्पीकिंग में तो लेकर आनी है। तो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो आप ट्राई करो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जो रोगन का पॉडकास्ट ले सकते हो, बीबीसी लर्निंग की इंग्लिश वाली जो वीडियोस आती हैं वो कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन इज द पावर आवर। आपको सुबह सुबह ये करना है, ठीक है। नाउ चलो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, एंड दैट इज स्पीकिंग प्रैक्टिस। अभी अभी हमने सुना है, देखो इंग्लिश को इंप्रूव करने के 4 अलग अलग पिलर्स होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग करो, सबसे ज्यादा सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। अब जो सुने हो उसे बोलना है। बोलने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप अपने वॉशरूम में चले जाओ, अपने रूम में चले जाओ, जहां पर आपको मिल रहा है मिरर। मिरर नहीं है, फोन का अपना सेल्फी कैमरा ऑन करो और वहीं पर अपने आप को देखो। अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कहां पर गलती कर रहे हैं, कहां हम आकर के फंबल कर रहे हैं, अटक रहे हैं, कहां हम वर्ड्स नहीं बना पा रहे हैं, कहां सेंटेंसेस नहीं ला पा रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके लिए बेस्ट है आप अपना फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करो और कुछ भी बोलो। क्या बोल सकते हो? देखो, स्पीक इन इंग्लिश फॉर 15 मिनट्स। अब वही बात है, अगर आपके पास टाइम है 15 मिनट्स दो, नहीं टाइम है 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो दे सकते हो। वो 2 मिनट भी लगातार जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर वाला खैर पुराना हो चुका है, आपको अपने बेड से ही प्रैक्टिस करनी है। तो बस फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करो, सबके पास फोन है यार, शुरू हो जाओ, ठीक है। टॉक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी, किसी भी चीज पर टॉक कर सकते हो। जैसे व्हाट विल आई डू टुडे, आज क्या क्या करने वाले हो, उसी पर इंग्लिश। जैसे आई विल गो टू माई ऑफिस टुडे, आई विल मीट माई बॉस, देन आई विल टेल द प्लान्स फॉर द टुडे, या फिर आई विल मीट माई कस्टमर्स। जो भी आप दिन में करोगे, आप अगर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो आप अपने कॉलेज का प्लान करो। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करो, कैसे प्लान करोगे, कैसे इंटरव्यू दिलाओगे, ये सब चीजों को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो। या फिर आपने जो जो कल किया है इंपॉर्टेंट काम, उन चीजों को हाईलाइट करो कि आप कहां गए थे। कल मैं मार्केट गया था, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। तो इस हिसाब से पूरा मार्केट के सीन को आप डिस्क्राइब करो। तो पहला स्टेप है लिसनिंग, दूसरा स्टेप है स्पीकिंग। ये दिन के किसी भी हिस्से कर सकते हो आप, लिसनिंग के तुरंत बाद भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ सुना है उसी को आप इंग्लिश में बोल के ट्राई भी कर सकते हो। सपोज आपने कुछ एक पॉडकास्ट देखा, पैसे के ऊपर में था, उसमें क्या क्या सीखे हो उसी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 इज लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। हर दिन 5 नए वर्ड्स निकालने हैं। अब
लर्न 5 न्यू वर्ड्स ईच डे एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। सिर्फ वर्ड सीखने से कोई भी फायदा नहीं है जब तक आप उसके सेंटेंसेस नहीं बना लेते हो, ठीक है? क्योंकि वर्ड्स दिमाग याद नहीं रख पाएगा जब आप उसको सेंटेंस में यूज करोगे। जैसे कि स्टारविंग, अब स्टारविंग अगर आपने वर्ड पढ़ लिया, भूख लगने को स्टारविंग कहते हैं, या कोई भूखा है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा स्टारविंग। तो आप ये मत कहो आई एम हंग्री, अब उसको कोशिश करो आई एम स्टारविंग बोलने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे मैं थका हुआ हूं तो आई एम टायर्ड नहीं, आई एम एग्जॉस्टेड। एक नया वर्ड आपने पढ़ा, एग्जॉस्टेड के लिए यूज होता है। ऐसे ही वर्ड्स पढ़ो जो तुम्हारे अपने डेली रूटीन के हिसाब से यूज में आते हैं। डिक्शनरी खोल के कोई भी वर्ड पढ़ लेने से तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि उन वर्ड्स को तुम यूज ही नहीं करने वाले हो। तो ऐसे वर्ड्स इकट्ठा करके भी कोई फायदा नहीं है। सपोज यहां बैठे बैठे अगर मैं तुम्हें किसी दूसरे कंट्री का करेंसी ला के दे दूं, ठीक है, मैं डॉलर्स में ला दूं, लेकिन खर्च यही करना है, तो क्या तुम यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो जो तुम्हारा यूज का है, सपोज अगर तुम खाना बनाते हो, खाना बनाने से रिलेटेड इंग्लिश बोलो। अगर तुम ऑफिस जाते हो, ऑफिस से रिलेटेड वर्ड सीखो। अगर तुम मार्केट जाते हो, वहां इंग्लिश बोलना है, तो वहां से रिलेटेड आप इंग्लिश के वर्ड्स को सीखो। कैसे निकाल सकते हो उसके लिए है एग्जांपल देखो, स्टारविंग। सो आई एम स्टारविंग, मैं भूखा हूं। एज आई डिड नॉट गेट टाइम फॉर माई लंच, मुझे लंच के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं स्टारविंग हूं, इसलिए मैं भूखा हूं, ठीक है? तो इस तरीके के वर्ड्स को यूज करो। अब ये वर्ड्स कहां से मिल सकते हैं? तो बुक्स वगैरह छोड़ दो, आप लेकर जाओ एक मोबाइल एप्लीकेशन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप उसको बोलो कि मैं जॉब करता हूं, इस कंपनी में हूं, और मुझे इससे रिलेटेड आप इंग्लिश के वर्ड्स निकाल के दो। आप 5, 10, 50, 500 जितने वर्ड्स आप चाहो तो हिंदी मीनिंग के साथ, साथ ही साथ ये तुम्हें सैंपल सेंटेंसेस भी बना करके देगा। तो बस चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है इसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखो और वीडियोस को देख करके अपने ही मोबाइल से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये बुक्स वगैरह पुराने हो गए कि लिखो पढ़ो, उसी में लिखो एक सेंटेंस और उसके 50 नए एक वर्ड्स लो और उसके 50 सेंटेंसेस बनाओ। जब सिर्फ रीड करोगे ना, 2 से 3 मिनट लगेगा, वो वर्ड दिमाग में छप जाएगा। और ऐसे दिन के किसी भी हिस्से में आपको सिर्फ 5 वर्ड का टारगेट रखना है, क्योंकि जब टारगेट नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है? सो पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा स्पीक किसको करोगे तो वर्ड मीनिंग चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 था वर्ड मीनिंग। ये प्रूव एंड टेस्टेड टेक्निक है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस। लिखने से हमारा दिमाग लंबे टाइम तक याद रखता है। तो क्या लिखना है बता रहा हूं, सिर्फ 5 से 10 सेंटेंसेस बनाओ। ओवरऑल इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है ना तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? बट स्टेप बाय स्टेप, दिन के अलग अलग हिस्सों में रूटीन बनाओ और सबको प्रैक्टिस करो। 5 से 10 सेंटेंस लिखना है डेली इन डायरी बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले 5 मिनट निकाल सकते हो ना, सोने से पहले बस उसको, वो छोटी सी डायरी एक खरीद लो और उसे रखो तकिए के पास, ठीक है? निकालो, 5 सेंटेंस लिखो और सो जाओ मजे से। रात भर दिमाग में सेंटेंसेस भी चलते रहेंगे, ठीक है? फिर एग्जाम्पल, टुडे आई लर्न हाउ टू यूज पास्ट टेंस। सुबह, ठीक है, सुबह नहीं, सॉरी, आज मैंने पास्ट टेंस को कैसे यूज करना है ये सीखा है सही तरीके से। ऐसे ही 5 सेंटेंसेस बना लो, या जो भी तुमने 5 वर्ड्स पढ़े उन 5 वर्ड्स के एक एक सेंटेंसेस लिख लो। दैट्स इट। लिखने से हमारा दिमाग लंबे टाइम तक याद रखेगा और इसी चीज का बेनिफिट हमें लेना है। सो दैट वाज स्टेप नंबर 4। नाउ क्विकली कमिंग टू द स्टेप नंबर 5, दैट इज फन विथ इंग्लिश। इंग्लिश को यार टेंशन लेके मत सीखो। इफ यू have a lot of tension regarding English, ठीक है, then you will fumble a lot, then you will make mistakes a lot. English को इतना सीरियस नहीं लेना है, ये एक लैंग्वेज है, तो इसको मजेदार तरीके से सीखो। फन कैसे कर सकते हो? वॉच मूवीज एंड वेब सीरीज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। अगर आप अभी बेसिक इंग्लिश में हो तो इंग्लिश के सबटाइटल्स के साथ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट देखो। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की मूवीज देखने की बात नहीं कर रहा हूं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए देखो, फिर अगले दिन उसी के आगे देखो, फिर अगले दिन उसी के आगे देखो, ठीक है? जैसे पहले मूवीज आती थी, अब क्या है, अब एक मूवी, एक कहानी को इन्होंने वेब सीरीज बना दी है छोटे छोटे एपिसोड्स में। वैसे ही तुम उस वेब सीरीज के और छोटे छोटे एपिसोड करो। 5 मिनट आज देखो, 5 मिनट कल देखो, फिर उसके बाद देखो। हमको इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, ठीक है? सो इस तरीके से आप करो। सेकेंड थिंग, मूवीज के सजेशन है, फ्रेंड्स देख लो, बिग बैंग थ्योरी देख लो, ठीक है? लर्न रियल लाइफ फ्रेजेस। अब उसमें बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एक मूवी देखी, उसमें एक हीरो किसी को कह रहा है यू आर किलिंग इट। यू आर किलिंग इट का मतलब अगर तुमको नहीं समझ में आता, नेट में सर्च कर लो, या उस जगह सिचुएशन के हिसाब से तुम समझ जाओगे, ठीक है? जैसे यू आर किलिंग इट का मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अगर बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कहा तो तुम वहीं पर समझ जाओगे, ठीक है?
तो इस हिसाब से ये जो मॉडर्न फ्रेजेस है वो सीखना है। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 6, दैट इज यूज चैट जीपीटी फॉर प्रैक्टिस। भाई साहब 2025 में आ चुके हैं, हर चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, तो क्यों तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने से पीछे रहोगे? ठीक है, कैसे यूज करना है डिटेल में मैंने समझाया है, नीचे 2-3 वीडियोस हैं, बस देख लो, थोड़ा सा टाइम निकालो एंड यू विल लव टू यूज चैट जीपीटी। ठीक है, यूज चैट जीपीटी आज as your virtual English teacher, as your virtual English trainer। ठीक है, ये बिल्कुल एक ट्रेनर की तरह तुम्हें सिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैठ के, जैसे और बताऊं एक सबसे अच्छी चीज अगर मैं यहां पर बता पाऊं तुम्हें, तो ये है कि तुम किसी भी टीचर के पास, किसी भी दोस्त के साथ अगर तुम इंग्लिश सीखने के लिए बैठोगे, यूट्यूब का कोई भी वीडियो निकाल के अगर तुम सीखने बैठोगे, तो प्रॉब्लम क्या है, वो सिखाएंगे जो वो चाहते हैं सीखना। ठीक है, चैट जीपीटी के साथ जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी खुद समझेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम उस पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन इज चैट जीपीटी। दूसरी चीज, एक आप इससे टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, आप चाहो तो बोल के सीख सकते हो, आप इससे ट्रांसलेशन ले सकते हो, वर्ड मीनिंग ले सकते हो, सेंटेंसेस ले सकते हो एंड मेनी मोर। तो बस ये वीडियो खत्म होते ही वो वाले वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। अगर तुमको विल और वुड में नहीं समझ में आता है ना, खाली बोल दो, चैट जीपीटी को ऐसे सामने रखो और बोलो कि मुझे विल और वुड में, इंग्लिश में ही बोलने की जरूरत नहीं है, खाली इतना बोलो विल और वुड में क्या अंतर है मुझे समझाओ एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ, बस वो तुम्हें पूरा डिटेल में समझाएगा। ठीक है, गिव मी 10 क्वेश्चंस टू इंप्रूव माय इंग्लिश। ठीक है, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए 10 सवाल चाहिए, बस वो तुम्हें 10 सवाल निकाल करके दे देगा, एक के बाद एक तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम सेंटेंसेस बनाओगे और जो गलतियां होंगी वो भी चैट जीपीटी तुम्हें बताने वाला है। सो हजारों रुपए का कोर्स खरीद के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग में जाकर के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंग्लिश को इंप्रूव करना है घर बैठे अपने फोन से।